नमस्कार। आपके गांव के इस प्रांगण में आपने खुद से मिलने का, परिचय करने का, आपसे बातचीत करने का जो अवसर दिया है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम बिहार का कोई नेता नहीं है, ठीक बात है। बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर निकले हैं। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही है कि पढ़ाई लिखाई करके संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में 10 बरस नौकरी किए। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, उसके बाद अफ्रीका में 4 बरस नौकरी करते थे। लेकिन जो ना परिचय से रुआ सब हमरा के जानता नहीं। आप में से कुछ आदमी जानते हैं। चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार। अभी मुखिया जी बोल रहे थे कि कौन चुनाव जीते, कहां मुख्यमंत्री बनाए, किसको प्रधानमंत्री बनाए। 2011 से 2021 के बीच में कुल 10 साल में 11 चुनाव कराए हैं, और 1 लोकसभा का चुनाव और 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव। ऊपर वाले की कृपा देखिए कि हमारे परिवार में 7 पुस्त जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल में जिसका भी हाथ पकड़े हैं सब दल, सब नेता जीता है, चुनाव कोई हारा ही नहीं। लोगों को लगता है कि हमारे पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला है। बड़े बड़े दल और नेता जेकरा के रुआ टीवी पर देखिला, फोटो में देखता नहीं, पेपर में पढ़ता नहीं। ये नेता आता है हमसे बात करने। ये नेता लोग जब आते हैं चुनाव में सलाह लेने, तो उसके लिए 2-4 लाख रुपया नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन 2021 में जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव जीते, उस दिन ये घोषणा किए हैं कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। रउआ पूछो कैसन का है? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं, और लोग बताते हैं कि बहुत पैसा भी मिलता था। तो उस काम को इतना पैसा, इतना नाम, इतना शान शौकत सब क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 बरस बड़े बड़े नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके देखा, बहुत नजदीक से देखने का, अनुभव करने का अवसर मिला। ये देखा कि जनता जो है, आपको लगता है कि आपका नेता जीत गया, आपका दल जीत गया, लेकिन दलों और नेताओं के जीतने से आप नहीं जीतते हैं। आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। सत्ता के परिवर्तन से ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। हम उनके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, हम जो कहेंगे वो लोग करेंगे भी, लेकिन हम आपको ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो 6 राज्यों में अच्छी सरकार चल रही है। इसीलिए जब तय किए कि भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, तो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का जिंदगी बदले। इसलिए ये संकल्प लिए कि किसी दल और नेता के साथ नहीं, अब जनता के साथ काम करेंगे। अब रुआ पूछब कि बिहार से काहे आइल बानी, बिहार में काहे आइल बानी? बिहार में ऐसे आइल बानी कि बिहार देश का आज सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी राज्य बिहार में है। जिस राज्य में हम भी पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम भी पैदा हुए, यहीं पर हम लोग पले बड़े हैं। इसलिए सोचे कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करने के लिए मुझे बिहार चलना चाहिए, ताकि अगर हमारे जैसा आदमी बिहार के समाज को सुधारने के लिए अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो किसका हिम्मत पड़ेगा? इसलिए आकर बिहार में ये काम शुरू किए हैं। दल नहीं बनाए हैं और आपसे वोट मांग भी नहीं रहे हैं। रवा से चंदो नहीं की मांगत, और वह नजर घुमा के देख ली, कहीं अपना नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर भी नहीं लगाते।
गांधी जी का फोटो लेकर चल रहे हैं और इसका नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, लेकिन केकर सुंदर राज? पिछले 70 साल से जो लोग भी सत्ता में बैठते हैं वो जो करता है उसी को सुराज बताता है। आज भाजपा वालों से आप पूछिएगा तो बताएगा कि जो मोदी जी कर रहे हैं यही सुराज है। कांग्रेस के समर्थकों से पूछिएगा तो बताएगा कि मोदी जी तो देश बर्बाद कर देला, जो हमनी के करत रही जाऊ सुराज रहे। नीतीश जी से पूछिएगा तो कहेंगे कि भारतीय सबको कुछ आता है, जो हम कर रहे हैं बिहार में ये सुराज है। तो सुराज किसको माना जाए? बहुत चर्चा इस पर साल भर कराए तो लोगों ने बताया, समझाया कि जो बात गांधी जी ने बताई कि सुराज वो जो जनता के हिसाब से हो, जनता के मापदंड पर खरा उतरे, जनता के आशा अपेक्षा के अनुसार जो सुराज हो उसी को सुराज माना जा सकता है। इसलिए इसका नाम दिया जन सुराज। अब हम लेके निकल बानी, संकल्प कैले बानी कि बिहार के सब गांव, शहर, पंचायत, कस्बा जहां तक भी जाया जा सकता है वहां पैदल चल के जाएंगे। लोगों को क्यों जाकर मिल रहे हैं? लोगों को इसलिए मिल रहे हैं कि जमीन पर जाकर देखें कि आपकी समस्या क्या है, कौना तकलीफ में रहता नहीं, क्या करे से राउर स्थिति सुधर सकेला। जितना ग्राम पंचायत है बिहार में, जितना नगर क्षेत्र है, 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है और 2000 से ज्यादा नगर क्षेत्र है। अगले 1.5 साल 2 साल में जब पदयात्रा खत्म करेंगे तो हर पंचायत का, हर नगर क्षेत्र का अगले 10 साल के विकास का अलग अलग योजना बनवा रहे हैं। इसलिए बनवा रहे हैं कि हर पंचायत में अलग समस्या बा। कहीं बाढ़ के समस्या बा, कहीं रोड टूटल बा, कहीं स्कूल नहीं खे, कहीं अस्पताल नहीं खे। ये सारे समस्या का आकलन, संकलन करा रहे हैं, उसको लिखवा रहे हैं। लेकिन समस्या लिखे से और जीवन थोड़े ना अच्छा हो जाएगा। इसलिए हर पंचायत का विकास का योजना बनवा रहे हैं। अगर कल मौका मिल जाए तो पहले जो 3-4 समस्या है जिसके समाधान करने से आपकी जिंदगी में आसानी हो जाएगी, उस काम को किया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात का योजना बनाया जाए कि क्या करने से आपके पंचायत में लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, क्या करने से यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, क्या करने से यहाँ रोजी रोजगार, छोटा मोटा उद्योग धंधा शुरू हो जाएगा। इसका 10 साल का योजना बनवा रहे हैं बिहार के हर पंचायत का। इसीलिए पैदल जा रहे हैं ताकि लोगों से सलाह मशवरा करके इस चीज को बनाया जा सके। जब पदयात्रा खत्म होगा तो आपके पास अवसर होगा ये देखने का कि रउआ पंचायत के कौन योजना बनल बा, कैसे एकरा में विकास खातिर हमनी के का कहता नहीं जा। लेकिन ये बात तो जब होई तब होई। रउआ तो यही पंचायत में रहता नहीं, हम तो हम आज आइल बानी तो हमरा पता चली, लेकिन रउआ तो यही पंचायत में बानी, यही गांव में बानी। रउआ तो पहले से पता बा कि यह का तकलीफ बा, तो ये आखिर सुधरत काहे नहीं खे, ये भी बताने आए हैं। देखिए बिहार में हमने के बैठ के 5 बरस बतियावता नहीं जा, कितना भ्रष्टाचार बा, स्कूल नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, बिना पैसा देले कोनो काम नहीं खे होत, आदमी के घर नहीं खे, रोजगार नहीं खे। 5 बरस हमने के घर में, खेत में, खलिहान में, दलान में बतियावता नहीं जा। लेकिन जहिया वोट होता वो सब बात भुला जाता, कि कौनो बात याद नहीं खे रहा। बिहार में पिछला 30 साल से 4 ही चीज पर वोट पड़ रहा है। पहला बात कि अपना जात के बाद चलो ओकरा के वोट दे दिहल जाओ। अगर जात से निकलनी तो आके कान में आदमी फूंक देता कि भैया सब मुसलमान के सबक सिखावे के बाद सब हिंदू एक हो जा, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वह वोट दे देता नहीं। दोनों से बचनी तो एगो वर्ग ऐसा भी है जो कहता कि भैया बुझाता कि बहुत नेता खराब बाड़न, लेकिन कुछो हो जाओ, लालू के जो अपराध वाला जंगल राज रहे ऊ ना चाही, चलो मन मार के इनके के दो, खराब बाड़न चाहे अच्छा बाड़न इनके के दो कैसहू। आ फिर चौथा एगो वर्ग बा हमनी के मुसलमान भाई लोग के जे कह रहल बा कि भैया कतनो खराब हो खो भाजपा के तो ना न दे सकी, चलो ललटेने के बटन दबा दो। बाना बात भाई, ये ना 4 चीज पे वोट होता। दिल पे हाथ रख के बोली,
तो 5 बरिस रवा बतियावत नहीं बड़का बड़का बात कि लइकन के रोजगार नहीं खे। 5 बरिस बतियावत नहीं कि एजा अस्पताल नहीं खे, दुकान नहीं खे, उद्योग नहीं खे, रोजगार नहीं खे। अब वोट देता नहीं जात पर, वोट देता नहीं धर्म पर, वोट देता नहीं लालू जी मोदी जी के चेहरा देख के, तो कैसे सुधरी? सुधर सकेला? यही से पदयात्रा कर रहा बानी रवा से वोट नहीं की मांगो, हाथ जोड़ के कहे आइल बानी कि देखिए भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं चिंता करने वाला। देखिए लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कैले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि भाई लड़का हमार मुख्यमंत्री बन जाओ। हमें कोनो दिक्कतों नहीं खे भाई, हर आदमी चाहता कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाओ। हमें क्या दिक्कत बा? जनता वोट दे दी तो बनियो जाएगी। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है, फिर भी लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, MA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और रउआ पर कोनो चिंते नहीं के। राउर लड़का बेरोजगार बैठल बा, BA करके बैठल बा, नौकरी नहीं के मिलत और रउआ जाति में फसल बानी। रउआ धर्म के नाम पर मुसलमान के सबक सिखावता नहीं, कभी पाकिस्तान के सबक सिखावता नहीं, तो कैसे सुधरी? हमरा के रउआ बता दी। देखिए इतना आदमी जा खड़ा बा, हमने के मोदी जी के वोट देले बानी जा, दियाइल बा ना मोदी जी के वोट भाई? खखार के बोली दियाइल बा तबे ना प्रधानमंत्री बाड़न। मोदी जी के 14 में हम चुनाव के प्रचार करत रही, नारा लिखाइल हर हर मोदी घर घर मोदी। तो गुजरात के मोदी जी रउआ नामो ना सुन ले, इतना प्रचार भइल कि घरे घर बिहार में आदमी जान गेलन कि मोदी मतलब महामानव। मोदी जी आई हन तो सब कुछ ठीक हो जाई, भ्रष्टाचार खत्म हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, लइकन के रोजगार मिल जाई, देश के विकास हो जाई। अब भइल कि नहीं तो रउआ पर छोड़ता नहीं, रउआ अपन देखी समझी जांची परखी का भइल हम ही बतावतानी। घरे घर से मोदी जी के वोट दियाइल बा तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपये वसूलाता, दिया था ना भाई, छूट नहीं के ना मिलत। तो घरे घर से मोदी जी के वोट हमनी के देले मानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। ढेर वोट देले बानी जा हमनी के मोदी जी प्रधानमंत्री हो गइलन। थोड़े मोड़े वोट हमनी के नीतीश जी के भी देले बानी जा, वहां के मुख्यमंत्री बानी है राज्य के। तो नीतीश जी जब मुख्यमंत्री भइलन तो कहलन कि ना, हमरा के तो सब महिला लोग वोट देले बा, ऐसे हम शराबबंदी लागू करो। ऐसा शराबबंदी जिसमें शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। बा ये नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है। अमेजोन के नाम सुन ले मानी, फ्लिपकार्ट के। में दुकान पर ना जाए पड़े, मोबाइल पर ऑर्डर करी, घरे सामान आ जाई। तो नीतीश कुमार कहलन कि ये लोग अमेरिका में बनाई हन जाए अमेजोन, हम इंजीनियर बानी, देखो कैसन बनावत तानी। दुकान बंद करो शराब का, होम डिलीवरी चालू करो। 100 रुपया के शराब 400 रुपया में घरे घर जाता। और शराब तो बंद हो गई, पेपर पर दुकान बंद हो गई। आपका हमारा 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है बिहार सरकार का। अब माफिया उस पैसे को लूट रहा है, जो शराब का धंधा कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। इतने नहीं, जो 20,000 करोड़ रुपया के नुकसान होता तो सरकार चली कैसे? तो 20,000 करोड़ कहीं से वसूलाई, तो वसूलाता रउआ से, हमरा से। डीजल पर लीटर पर 9 रुपया, पेट्रोल में लीटर पर 13 रुपया यूपी से ज्यादा दे रहे हैं आप। दिया था ना जी? यूपी से 9 रुपया लीटर ज्यादा रुपया डीजल पर देता नहीं, पेट्रोल पर 13 रुपया। काहे खाती? जब शराबबंदी से नुकसान होता तो पैसा कहीं से वसूलाई ना, तो रुपया दे रहा बानी। ये हम नीतीश और लालू जी और मोदी का बात करने नहीं आए हैं, रुपया के उदाहरण देके समझावत आनी कि जैसन वोट दबाई वैसने परिणाम सामने आए, उसे कोई ना बचा सके। बिहार के जो दुर्दशा बा, हमने के आंख खुला बा, आंख के सामने सब लौकता, लेकिन हमने के मानत नहीं खींचा। देखिए हमने के मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल कहाँ बनता रे भाई? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। गाड़ी खड़ा बा, गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता तमिलनाडु में, गुजरात में,
रवा घर में टीवी देखा तानी, टीवी कहाँ बनता, रेडियो कहाँ सुन बनता, टीवी रेडियो बनता उत्तर प्रदेश में। रवा घर में सीमेंट लगावता नहीं, छड़ लगावता नहीं, वो कहाँ बनता, वो बनता झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। बिहार में का बनता भाई? इतना आदमी रो सब बानी जब बताई मिल के, बिहार में का बनता? कुछ तो बनता जरूर, हम रवा के बतावता नहीं का बनता। पूरा बिहार को हम लोगों ने मिलकर, यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने मिलकर मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हमने के जवान लेकर के मजदूर बना रहा बानी जा। देश में जिसको भी मजदूर चाहिए तो कहता कि जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं खे कटा तो कहता बस भेज रे भाई, बिहार से बुला के ले आओ मजदूर। कोई के फैक्ट्री बंद बा तो कहता 10 को 20 को भेजो भाई, जल्दी से बिहार से पकड़ के ले आओ। देखिए हम लोग की दुर्गति। बिहार जो है ये ज्ञान की भूमि रही है, इसको हम लोगों ने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये अनपढ़ों और मजदूरों की जमीन नहीं रही है। यहाँ के लोग अनपढ़ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। नेताओं ने, व्यवस्था ने इसको हमको आपको बेवकूफ बना दिया है, इसलिए हम लोग देश में सबसे पीछे हैं। अब आदमी कहता है कि भैया ये सब बात बुझाता, लेकिन का कल जाओ, विकल्पे नहीं खे न। कोनो विकल्प बनाई। अभी मुखिया जी कहता कि रउआ दल बनाई, हमनी के सब आदमी संगे रहल जाई। देखी जे मंच पर आवेला वो ये न कहेला कि भैया हमरा पर विश्वास करो, हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। हम आपको कहने आए हैं कि हम पर विश्वास करके वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप नहीं जगिएगा, आप मिलकर प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक कोई आदमी बिहार को नहीं सुधार सकता है। कैसे सुधारी रे बताई रउआ? राउर अगर स्कूल कोई आई खोलवा सकेला, जब रउआ लड़का स्कूल में पढ़े जाता रउआ ओकर चिंता नहीं करवा, खिचड़ी के चिंता करत, राउर लड़का कैसे पढ़ी? जब तक आप नहीं सीखिएगा तो कोई सिखा सकता है आपको? देखिए जा खेती किसानी करे वाला लोग बाड़न, हम 60 दिन हो गए हमरा पैदल चलत। एगो किसान भेटैलन, उनका से हम पूछनी भैया चंपारण में तो बड़ा मजबूत खेती बा, जमीन उपजाऊ बा, लोग मेहनत करे वाला बा, किसान के का हालत बा? बिहार में 60% आदमी के पास तो जमीनें नहीं थे, भूमिहीन आदमी है, उसको हटा दीजिए, वो तो बेचारा गरीब भुगत रहा है। जो 40% आदमी जिसके पास जमीन है, जो किसान है छोटा या बड़ा, उसका हालत क्या है? हमको उन्होंने जो बात बताई आपको बता रहे हैं कि भैया किसान के तो बातें मत करी, जो खेती करता अगर ओकरा घर में कोई नौकरी करे वाला नहीं खे तो पहले हमने के खेती करत रही जा, 5 साल 7 साल खेती होत रहे तो पेट काट के सतुआ खा के 2-4 कट्ठा जमीन खरीदात रहे। अब स्थिति ही बा, अरे इधर हट जाओ भाई, उनके मुंह पे काय करो। अब स्थिति ही बा कि अगर घर में कोई नौकरी नहीं खे करत, बेटी के बियाह लाग गई, कोई घर में बीमार पड़ गई, तो किसान के 2 कट्ठा जमीन बेचे के बाद 5 बरिस में उनका कोनो उपाय नहीं खे बा ना बात। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है तो खेती किसानी करके आप बेटी का बियाह नहीं कर सकते हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो चिंता ना हो सके, काहे ही दशा बा? तो डीजल पर 9 रुपया लीटर पर ज्यादा दे, 277 के यूरिया खरीदब 800 में, डीएपी और पोटास पर 500 रुपया से 800 रुपया आप दे रहे हैं ब्लैक। और जब धान रुआ पैदा करता नहीं तो 2040 के धान बेचता नहीं 1400 में, तो राउर खेत बेचाई ना तो खरीदा सकेला? रुआ कतनो मेहनत कर ली। अब ऐजा खाली बात के समझिए, आप लोग किसान लोग हैं, अगर समर्थन मूल्य पर, जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर खाली अगर फसल खरीद लिया जाए, धान गेहूं बिहार में, तो बिहार के किसानों को हर साल 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। 25,000 करोड़ हर साल किसानों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 10 साल में 13% खाली धान खरीदा गया है सरकारी मूल्य पर, और 1% गेहूं खरीदा गया है। 99% गेहूं खरीदाते नहीं, केरवा बनिया के बेचता नहीं, बिचौलिया के बेचता नहीं। और 13% धान मतलब 87% धान जो बा मार्केट में बेचता नहीं, ओकरा पर समर्थन मूल्य नहीं के मिला। और सबसे आश्चर्य के बात कि पैसा बिहार सरकार के नहीं के देवे के,
बिहार सरकार के खाली खरीदे के व्यवस्था करे के बाद, पैसा तो दिल्ली सरकार के देवे के बाद, कानून ये बा। आपको यहाँ धान खरीदना है समर्थन मूल्य पर और जाके दिल्ली से पैसा उसका क्लेम करना है। हर साल केंद्र सरकार 5-5.5 लाख रुपया दे रहा है धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए। बिहार सरकार उसमें 1 रुपया नहीं ले रही है। जब हमने कहा कुछ खरीदते नहीं जा तो कौन बात के जाके क्लेम कर गई। ये दुर्दशा है। लेकिन दुर्दशा ही नहीं थे कि 25,000 करोड़ मिलत नहीं थे। दुर्दशा ई बा कि 25,000 करोड़ मिलत नहीं थे, तब हमने के दाल भात चोखा सब्जी खा के आराम से सुतल बानी। जहाँ हमने के चिंता का बा। देखी देश में कृषि कानून मोदी जी ले अलन, तो वह सुन ले ओखब समाचार में, पंजाब का किसान जाकर दिल्ली को घेर लिया, 1.5 साल तक घेरे रखा। काहे के लिए? ये समर्थन मूल्य के लिए, यही मंडी के लिए कि जब तक मंडी, अगर 3 वर्ष के बाद भी मंडी हटाने का बात हो रहा था, तो पंजाब का किसान जाकर घेर लिया दिल्ली को 1.5 साल। जब तक मोदी जी कानून वापस नहीं लिए तब तक घर नहीं गया। अब बिहार में मंडी के व्यवस्था 10 साल पहले ही खत्म हो गई। हम रवा देखल ही नहीं खींचा कबो। हमने के दाल भात चोखा खा के सुतल बानी जाते, कैसे सुधरी? सुधर सकेला? यही से बार बार कह रहा बानी कि जब तक आप नहीं जगिएगा, आप अपना चिंता नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई इसको नहीं सुधार सकता है। तो जो पूरा पदयात्रा है, ये इस लोगों को बताने का अभियान है। ये हमको अपनी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। मुखिया जी कहता हूँ कि छोटा कार्यक्रम है, ठीक बात है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम 5 आदमी को बैठा के समझा रहे हैं सुबह से शाम तक। इसलिए समझा रहे हैं कि अभियान हमारी ताकत दिखाने का नहीं है। हमको गुणा गणित आता है कि बड़ा रैली कैसे होता है। ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का, कि आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो क्षमता है। जो बिहार के लड़के देश भर के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, अगर व्यवस्था सुधार दी जाए तो लड़के फैक्ट्री बिहार में लगा भी सकते हैं। उसको जिंदगी भर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि आप जगिए। और इस अभियान में जो मेरा प्रयास है कि समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाले जो समाज को ठगे नहीं, जो समाज के लिए एक बार मौका अगर हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दिया जाए तो समाज के लिए कुछ करे। ये जो पूरा अभियान है, गांव-गांव, पंचायत, शहर जाके समाज को मत के, जैसे दही के मत के रवा मक्खन निकालीला, वही अभियान है कि हम समाज को मत के ऐसे लोगों को निकाले जो समाज, जिसके पीछे पूरी ताकत, शक्ति, व्यवस्था, पैसा लगाया जाए और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाए, तभी बनेगा जनता की सरकार। वही पूरा अभियान है। और सब आदमी मिल कर तय करेगा कि दल बनाना है। आपने कहा कि दल बनाइए। हमारे दल बनाने से क्या होगा? सब आदमी को एक बार बिहार से ढूंढ कर निकालेंगे। 50,000 हो जाए कि 1 लाख हो जाए, सब आदमी के बैठावल जाइए एक साथ, सबे मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, उसका नेता प्रशांत किशोर नहीं होना चाहिए। दल का नेता उस बिहार के उस काबिल आदमी को होना चाहिए जिस पर सबका भरोसा है, जो बिहार को इस गरीबी से, इस गुर्बत से बाहर निकाले। वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, बिहार के सारे लोगों का होना चाहिए, जो मिलकर इसको बनाए और मिलकर इसको चलाए। अभी वाला सिस्टम नहीं कि हम दल बना लेनी, अपन बाबूजी के फोटो लगा देनी, कह देनी कि हम हो गए नेता, हमारा बात हो हमार बेटा, कुल जना तू लोग झंडा लेकर ढो जा। ये ना सिस्टम बा अभी बिहार में, उससे नहीं विकल्प बनेगा। तो अब आप बताइए, 2 सवाल आपसे पूछेंगे, इतना देर से आप खड़ा होकर सुन रहे हैं, जवाब देना है हाथ उठाकर, मुंह से बोल के, हाँ तो हाँ, ना तो ना। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष से हम लोग वोट दे रहे हैं। अलग अलग नेताओं को आपने वोट दिया, दलों को वोट दिया, सब ने आपको ठगा। आज भी आप सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। अब समय आ गया है कि जनता मिलकर नया विकल्प बनाए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? जनता को मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद हाथ नहीं उठाओ तो ऊपरों के उठा के ना बोले के बाद फिर से पूछो तानी, मेरे रिकॉर्डो करावो तानी। हिदायत ने 3 गो कैमरा लगेले बन जाए चारों ओर से, न तो आदमी को हिन करे दौल कहाँ, तो झूठो पद यात्रा करत रहो, दौल बनावे कर पहले ही से मन रहे। हर गांव में पूछ रहे हैं जनता को
मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। आदमी कहता है कि भैया बड़ा कठिन काम ले बानी, 4000 किलोमीटर 2 बरिस चलब, 4000 किलोमीटर चले के बाद कैसे होई? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। हमारे दृढ़ संकल्प से होगा, ऊपर वाले के कृपा से होगा और आपके समर्थन और आशीर्वाद से होगा। ये कठिन काम है लेकिन किया जा सकता है। अगर हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। एगो और बात समझ ली, जो हमरा के जानता, हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ने आए हैं तो लिख कर रखिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। इसको जीतने का खाका बना हुआ है। आज तक जिसका हाथ पकड़े हैं वो चुनाव नहीं हारा है। इस बार बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं हारने देंगे। जीत सुनिश्चित है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जीत सही लोगों के साथ हो, जीत सही सोच के साथ हो, ताकि जीत जब मिल जाए तो जनता को फिर ठगा नहीं जाए, जनता ठगा हुआ न फील करे। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब आदमी पूछता ये भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत तड़न, अपना खातिर का सोचत तड़न? बहुत आदमी कहता कि मुख्यमंत्री बने के इनका सपना बा। आप हमको नहीं जानते हैं, हमारा सपना बहुत बड़ा है। हम बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हैं। यही गांव से उठकर यहाँ पहुंच गए तो कुछ तो बहुत बड़ा ही सोच कर आए होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए दर दर का ठोकर नहीं खा रहे हैं, खाक नहीं छान रहे हैं हर गांव का मुख्यमंत्री बनने के लिए। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश का सबसे समृद्ध और अगला राज्य देखे। मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक ऐसा दिन भी आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, पंजाब से लड़के आकर बिहार में काम करें, तब मानेंगे कि जीवन सफल हुआ। अब बताइए लोग, प्रयास हो गए चाहिए कि ना? हो गए चाहिए कि ना प्रयास?